मैं सबसे पहले देश के उन रणबांकुरों को जय भीम और जय समाजवाद करता हूँ। मैं समाजवादी पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल पाल आपसे निवेदन करता है कि आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद जो हमारे इस देश के शहीदों ने इस देश की तरक्की के लिए गरीबों मजलूमों की एक आवाज़ बने थे, उस आवाज़ को बुलंद करने वाले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की 14 अप्रैल को जयंती आने वाली है और इस जयंती के पावन अवसर पर देश के तमाम ऐसे राजनीतिक लोग बाबा साहब की जयंतियों को मनाने का काम करेंगे। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जिन उम्मीदों को लेकर के भारतीय संविधान की संरचना की, इस देश के पिछड़ों की, दलितों की, माइनॉरिटीज़ की एक बड़ी आवाज़ बनी, उस देश में आज पिछड़ों के हालात क्या हैं, दलितों के हालात क्या हैं। जगह जगह पर सांप्रदायिक दंगे कराए जा रहे हैं, कहीं हिंदू के नाम पर तो कहीं मुसलमान के नाम पर, कहीं मंदिर के नाम पर तो कहीं मस्जिद के नाम पर। क्या देश की सरकारों की निगाह उन नौनिहाल बच्चों पर नहीं जा रही है जिनके बैग में किताबें नहीं हैं, जिनके पढ़ने के लिए फीस नहीं है। आज किताबें इतनी महंगी होती चली जा रही हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था कि एक गुलाम को पढ़ा दो, गुलाम पढ़ लेगा तो क्रांतिकारी बन जाएगा, और जब क्रांतिकारी बन जाएगा तो समाज में व्याप्त तमाम उन रूढ़ियों को समाप्त कर देगा और वह अपना भविष्य खुद तय कर लेगा। लेकिन सरकारें फेरे में तो हमको आपको कुछ दे सकती हैं, लेकिन ये शिक्षा मुफ्त में नहीं दे सकती हैं। शिक्षा इतनी महंगी कर देगी कि जो बाबा साहब अंबेडकर जी की संकल्पना थी कि गरीब के बेटे अच्छी पढ़ाई लिखाई करें, ये भी कलेक्टर बने, एसपी बने, दरोगा और सिपाही बने, लेकिन देश की सरकारों ने सांप्रदायिकता में एक दूसरे को ऐसा ऐसा गाना सिखा दिया कि केवल राम और रहीम में भटकते रहें, वे अपने निगाह को सरकारी संस्थानों में जाने के लिए सोच न सके। आज हर व्यक्ति विवश से लाचार है। जिस देश में जाति के नाम पर लोगों को पीड़ा दी जा रही हो, जिस देश में महिलाओं को नंगा नाच कराया जा रहा हो, कहीं मणिपुर पैदा किया जा रहा हो, कहीं हाथरस पैदा किया जा रहा हो, कहीं पर तमाम सारी चीज़ें पैदा की जा रही हों, इसी देश में ओ वीरांगना फूलन देवी जो बीहड़ों की शरण में चली गई थी और बीहड़ों के शरण में जाकर के जब 11 वर्षों तक जेल में रही, तो इस देश के और इस प्रदेश के ऐसे महबूब नेता मुलायम सिंह यादव ने जेल के उन कटघरों से निला करके उनके सम्मान और शोहरत के लिए फूलन देवी को एक बड़ी आवाज़ बनाने के लिए मिर्ज़ापुर जनपद लोकसभा क्षेत्र से देश की एक बड़ी आवाज़ बनाना शुरू किया। जब फूलन देवी ने उस पार्लियामेंट में सामंतवादी और पूंजीपतियों को दहाड़ा तो उनके सीने पर सांप लौटने लगा और देश की पार्लियामेंट से बाहर आते ही उनको गोलियों से छलनी कर दिया गया। हमें याद आता है ऐसे शहीद आजम भगत सिंह की वो आवाज़ कि मेरे जज्बात से मेरी कलम वाकिफ़ है, मेरे जज्बात से मेरी कलम वाकिफ़ है। यदि मैं इश्क लिखना चाहूँ तो इंकलाब लिख जाता है। जय हिंद, जय भारत।